हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिन के बाद मैं आज लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पूछ रहे हैं कि तू बच्चे के साथ साथ घर भी कैसे संभाल रही है, वो भी अकेले। इसलिए पूरे दिन का रूटीन मैंने इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरे 2 साल में ऐसा हुआ होगा कि मेरी बेटी मेरे बाद उठी होगी, तो मैक्सिमम टाइम वो मेरे साथ ही उठ जाती है और दोनों साथ में किचन में एंट्री करते हैं। मेरे हस्बैंड 7 बजे उठते हैं, तो उठ के मुझे पहले खाना बनाना पड़ता है ना, इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ। ये देखो हमारी सुबह की नज़ारा, एकदम शांत लग रहा है। अरवी उठते ही दूध मांगती है, इसलिए मैं दूध उसको गर्म करके पहले पिला देती हूँ ताकि वो आराम से पी सके, उसका पेट भर जाए तो थोड़ी देर के लिए खेल लेगी। जब तक वो दूध अपना खत्म कर रही है तब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। पहला काम होता है बर्तन को पहले सेट करके रखना, फिर सब्जी काट लेती। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज की सब्जी, उसके साथ रोटी। कढ़ाई गर्म होने के बाद डाल दिया तेल, फिर सरसों जीरा हींग डाल दिया, फिर डाला मैंने प्याज। और यहाँ पे मैंने बर्फ का पानी रखा था ताकि मैं फेस वॉश कर सकूं। प्याज थोड़े से भून चुके थे, इसीलिए मैंने डाल दिया यहाँ पे गोभी, गाजर, बीटरूट, कैप्सिकम और टमाटर। इसको अच्छे से ढक दिया। सारी सब्जी पकने के बाद इसमें डाला दही और उसके साथ डाला हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक और थोड़ा सा टिक्की मसाला। सारे सब्जी अच्छे से पका लिया था, इसलिए लास्ट को डाला गरम मसाला और धनिया। सब्जी बन के तैयार है। दूध वाला आ गया था, इसलिए आरवी अपने पापा के साथ गई दूध लेने के लिए, क्योंकि हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं तो नीचे जाना पड़ता है। मैं सब्जी चढ़ा रही थी ना, तो साथ के साथ मैंने चाय भी रख लिया था और आटा भी गूंद दिया था, तो फटाफट पराठे बना लेती हूँ और लंच पैक करने के लिए रोटी और सब्जी पैक कर लेती हूँ। पतिदेव का लंच भी पैक हो गया था और 8 भी बज गए थे, इसलिए वो निकल गए ऑफिस के लिए। उनको बाय बाय करके हम आ गए अंदर। अब बारी है आरवी की टित्थी साफ करने की। आरवी 8 महीने की थी तब से आरवी की दांत आ गए हैं। अब वो थोड़ा थोड़ा ब्रश करने लग गई है। मैं उसके साथ करती हूँ ना ताकि वो अच्छे से कर सके। अगर अकेले करेगी ना तो सारे पेस्ट ही खा जाती है और बार बार देखो कैसे पेस्ट मांग रही है कि मुझे पेस्ट और दो और दो। तो उन्होंने ब्रश कर लिया था, इसलिए मैंने साइड में अभी दूध चढ़ा दिया है गर्म होने को, और उसके लिए मैं बना रही हूँ आज सेवैया की खीर। कढ़ाई गर्म हो गया था, डाला देसी घी और सेवैया को अच्छे से गोल्डन फ्राई किया, फिर डाल दिया दूध। उसको अच्छे से पका लिया था, इसलिए डाल दिया उसमें ड्राई फ्रूट पाउडर और राइप बनाना। ऐसे आपको 1 ईयर बेबी को बना के दे सकते हो। अगर उसे बड़ा है तो आप इसमें जैगरी पाउडर भी ऐड कर सकते हो स्वीटनेस के लिए। हम रेंट पे रहते हैं और हमारी छोटी सी किचन है, इसीलिए जल्दी भर जाता है। अब देखो सिंक बर्तनों से भरी पड़ी है, उसको भी मैंने साफ कर दिया है। अब चलते हैं आरवी को खाना खिलाने के लिए। अंदर आके देखा तो मैडम पढ़ाई करने में बिजी है, तो मैंने सोचा चलो इसके साथ थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। B for C for D for E for F for fish, G for good। हो गया पढ़ाई लिखना में। देखो मैं बनाती हूँ कुछ। डिलीट कर दूँ? डिलीट कर दूँ? हो गया डिलीट। देखो अब आप लिखो। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 हो बना दिया 1 2 हो गया था। जारू के पास जा, जारू के पास जा, जारू के पास जा। अरे छोड़ दे, चलने दे, उसको खराब हो जाएगा। दरवाजा खुलते ही सबसे बड़ा डर है कि आरू सीढ़ी के पास चली जाती है, इसलिए उसको अंदर ला के रख दिया और मैं लग गई घर का काम करने। थोड़ा सा बिस्तर सही कर लिया और झाड़ू भी लगा लिया अच्छे से। झाड़ू लगाने के बाद अब करूँगी पोछा। पोछा भी लगा लिया और उसके बाद आ गया थोड़ा सा साफ सफाई। फ्रिज के ऊपर बहुत सामान हो गया था, इसलिए मैंने उसको साफ कर दिया। अब काम भी खत्म हो गया और सेवैया के ठंडे भी हो गए थे, इसलिए मैंने आरू को अब खीर भी खिला दिया। आज जल्दी जल्दी मैं इसीलिए काम कर रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, इसीलिए चादर वगैरह भी नहीं चेंज किए ताकि लेट ना हो जाए। नहा धो के माँ बेटी अभी रेडी हो रहे हैं। मैंने सोचा चलो पहले आरू को रेडी कर देती हूँ, फिर मैं रेडी होंगी बाद में। बट आरू है कि उसको रेडी होना ही नहीं था, वो बार बार नौटंकी कर रही थी, इसीलिए सोचा चलो मैं ही पहले रेडी हो जाती हूँ, उसको बाद में रेडी करूँगी। पता है लोग क्या बोलते हैं
कि घर में काम ही क्या है, एक बच्चा ही तो है, उसको संभालना कौन सी बड़ी बात है। तो मैं बता दूं, बच्चा संभालना बड़ी बात नहीं है। पूरा दिन निकल जाता है, सुबह से कब रात हो जाता है पता ही नहीं चलता उनके पीछे भागते भागते। पता नहीं पहले के ज़माने में कैसे लोग इतने सारे बच्चे पैदा भी करते थे और पाल भी लेते थे और बच्चे पल भी जाते थे। आजकल तो एक ही बच्चा पालना बहुत मुश्किल है। हाउस वाइफ बनना किसी का सपना नहीं होता है, बट क्या करें, मजबूरी में सबको बनना ही पड़ता है। और अब ज़रूरी नहीं कि हाउस वाइफ ही हो, वर्किंग भी हो तब भी आपको घर का सारा काम करना ही पड़ता है। आरू ने अपना दूध पी लिया और मैं रेडी भी हो गई, इसीलिए सोचा चलो जल्दी आरू को रेडी कर लेती हूँ। बट जब भी मैं उसको बाल बनाने में लग रही हूँ ना, वो इतना नखरे करती है कि बाल पकड़ने ही नहीं देती है। इसीलिए मैं उसको पहले सारे खिलौने ला के देती हूँ ताकि वो उसमें बिजी हो जाए और आराम से मैं ऑयलिंग करके उसका कॉम कर सकूँ। फाइनली हम माँ बेटी रेडी हो चुके हैं। अब आरू कैसी लग रही है कमेंट में बताना। लग रही है ना बहुत प्यारी। अब मैं दरवाज़ा बंद करके निकल रही हूँ बाहर जाने के लिए। ई रिक्शा में बैठ के हम माँ बेटी निकल गए हैं घूमने के लिए। अरे ये मत सोचो घूमने जा रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट काम है इसीलिए मैं बाहर जा रही हूँ, नहीं तो मैं अकेली आरू को लेके कम ही जाती हूँ। मुझे जाना था पोस्ट ऑफिस क्योंकि आरू के पैसे जमा करने थे, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना होती है ना, उसमें पैसे जमे होते हैं हर बार। बट 5-6 महीने हो गए हैं जमा हो ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मैं आई थी जमा कराने। बट यहाँ भी आके उन्होंने मना कर दिया कि आप जमा नहीं कर सकते क्योंकि नेटवर्क नहीं पता रहता तो फिर उसमें चले जाते, उसी जो ऑटो रिक्शा ई रिक्शा में आए थे उसी में चले जाते। अब फिर से ई रिक्शा ढूंढो, यही दिक्कत है। हम तो हुआ नहीं, इसीलिए ई रिक्शा में बैठ के हम आ गए। आरू को बनाना दे रही थी खाने के लिए, बट वो सो गई थी। मैंने सोचा अच्छा है सो गई, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं आ गई किचन में थोड़ा सा काम करने के लिए। फिर से मुझे लंच भी बनाना था हम दोनों के लिए। कुकर चढ़ा दिया था, गरम हो गया, डाला देसी घी, जीरा, हींग, फिर डाले प्याज, फिर आलू, बीटरूट, गोभी, गाजर, कैप्सिकम सबको डाल के अच्छे से पका दिया। फिर डाला दही, के साथ डाला थोड़ी सी हल्दी, मिर्च पाउडर और गरम मसाला और नमक। फिर डाल दिया चावल, थोड़ा सा पानी डाल के धनिया डाल दिया और कुकर चढ़ा दिया। सिर्फ 2 सीटी के बाद हमारा वेज पुलाव रेडी। जल्दी मैं ना कपड़े सुखाने भूल गई थी, इसीलिए आके सारे कपड़े सुखा लिए बाहर। देखा तो 1 बजने वाले हैं, फिर भी आरवी सो रही है, तो इसीलिए मैंने कुछ पार्सल मंगाए थे मीशो से, उनकी अनबॉक्सिंग वीडियो शूट करी। उसके बाद जाके आरू उठी। मम्मी पास में है नहीं, ये देख के बेटी रोने लगी। फिर मैंने गोद में उठाया और बाहर थोड़ा सा घुमाया, फिर खाना खाने दिया। अब हम दोनों साथ में करेंगे लंच। वेज पुलाव के साथ मैंने दिया थोड़ी सी दही, खीरा और मैंगो। आरू खिलौने के साथ खेलते हुए बाहर कबूतरों को देखते हुए सारे लंच फिनिश कर लिया था। खाना खाने के बाद मैं आ गई फिर किचन में सारे बर्तन साफ करने के लिए। मेरे पतिदेव बोलते हैं कि घर में रहती हो तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं, हम जाते हैं बाहर काम करने के लिए बहुत टेंशन रहती है। और मैं हूँ एक जो घर में मुझे टाइम ही नहीं मिलता, हमेशा कुछ ना कुछ काम में बिजी रहती हूँ। जैसे कि अभी ये जेप्टो से थोड़े से घर के सामान मंगाए थे तो उसको खोल के देख रही हूँ सामान ठीक से आए हैं कि नहीं आए हैं। अरबी के पापा ने घेवर लेके आए थे जो कि उसको बहुत पसंद आया था, इसीलिए वो खाने लग रही है। बट मैं उसको एप्पल काट के दिया खाने के लिए। कपड़े भी सूख गए थे थोड़े से, तो मैंने उसको फोल्ड करके रख लिया अलमीरा में। बाकी जो नहीं सूखे थे उसको फिर से सूखने को छोड़ दिया। शाम के 5 बज गए थे। हम रोज़ पार्क जाते थे, बट आज मैं पार्क नहीं गई क्योंकि सुबह ही हम घूम के आ गए थे, इसीलिए छत पे आ गए दोनों। और मखाना, कॉर्न और बनाना लेके आई थी मैं आरू को खाने के लिए। हम दोनों ने खाए। हम दोनों ने थोड़ी देर खेला और थोड़ी देर खेलने के बाद हम आ गए थे नीचे। इतने में 7 बज गए थे और आरू को भूख लग रही थी, इसलिए दूध पीने को दे दिया और सारे खिलौने ला के दे दिए। आरू खेलने लगी, मैं आ गई खाना बनाने। पे जाने से पहले ना मैंने कुकर में राजमा चढ़ा दिए थे। कढ़ाई में डाले सरसों का तेल, जीरा, हींग और टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज का पेस्ट। उसको डालने के बाद हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, नमक डाल के उसको पकने को और साइड में मैंने चावल बनाने को रख दिया था। 6 सीटी लगा के पूरे राजमा को मैंने उबाल लिए थे। मसाले भुन गए थे इसलिए राजमा को डाल दिया, उसको अच्छे से पका लिया। अब गरम मसाला, धनिया डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हमारी राजमा हो गई रेडी। भी मैं डिनर बनाती हूँ ना, मैं आरू के लिए टीवी लगा देती हूँ ताकि वो आराम से देख सके, नहीं तो मेरे साथ ही किचन में रहेगी और डर भी लगता है कि बच्चों को कहीं चोट वोट ना लग जाए। कूलर में पानी नहीं था बट मैं पानी डाल रही थी, बट आरू पंगा करने आ गई यहाँ। जब तक टीवी चालू रहती है ना तो स्टेच्यू की तरह आरवी खड़ी रहती
रही है। जैसे ही टीवी बंद इनकी शरारत शुरू। यही मम्मियों को 2 घंटे लगते हैं घर की साफ सफाई करने में, बट बच्चे हैं कि 2 मिनट में घर की ऐसी तैसी कर देते हैं, पूरी तहस नहस। राजमा चावल ठंडे हो चुके थे, इसलिए मैं आ गई आरू को खिलाने के लिए। सारे खिलौना ला के रख दिया, फिर जाके आरू को खिलाने बैठी। ये आपका बेबी है? अच्छा, ये मेरा बेबी है। ये मेरा बेबी है। ये मेरा बेबी है। टीटी काट दिया, टीटी काट दिया, टीटी काट दे। टीटी काट दिया। टीटी ने काट दिया मुझे। चला किसी दे दो। आजकल ना सारे बच्चों की यही बीमारी लगी हुई है कि खाना खाते वक्त इनको मोबाइल ही चाहिए होता है, बच्चे बड़े हर कोई। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ और बहुत टाइम लग जाता है ऐसे ही आरू को खाना खिलाने में। अगर आरू का मूड अच्छा हो ना तो अपने आप खाना खा लेती है। पापा कहाँ गए? पापा जी, पापा जी नहीं आए पापा। ये देखो देखो देखो, एरोप्लेन उठ जाएगा अभी। देखो देखो, एरोप्लेन उठ जाएगा। एरोप्लेन आएगा अभी, ठीक है? पापा आएंगे, फिर खाना खाएंगे, हम सो जाएंगे, ठीक है? आगे आगे पापा आगे आगे। आज मैंने पतिदेव का फेवरेट डिश राजमा चावल बनाए थे ना, इसीलिए उन्होंने खुशी से खा लिए। और हम डिनर ख़त्म करके मैं आ गई किचन में बर्तन साफ़ करने के लिए। बट आरू जिद करने लग रही थी, मम्मा सारा काम छोड़ो और चलो सो जाते हैं। इसलिए मुझे बार बार खींच रही थी और रोने में लग गई। उसको पापा के पास छोड़ के मैं जल्दी से बर्तन साफ़ करके नहा धो के हम आ गए सोने के लिए। आरू ने अपना दूध फिनिश करके वो 11-11:30 बजाते उसको सोने में। और फ्रेंड्स आज भी पता नहीं चला कब सुबह से 6 बजे से लेके रात के 11 बज गए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।